45 करोड़ रुपीस। मैं शपथ लेता हूँ, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। दोस्तों, भारत में अगर आप नेता हैं तो आप किसी भी तरह से सुर्खियों में आ सकते हैं। जी हाँ, और ऐसा ही हुआ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ। उन्होंने अपने घर के पर्दे और मार्बल क्या बदलवा लिए, लोगों के बीच हाहाकार मच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये केजरीवाल के बंगले का असली बवाल क्या है। तो आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं 6 फ्लैग स्टाफ रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। अब आप ये भी पूछेंगे कि हम यहाँ क्यों जाएं? तो भैया, केजरीवाल के सरकारी बंगले का एड्रेस यही है और इसी बंगले को केजरीवाल साहब ने रेनोवेट करवाया है, वो भी 1 या 2 लाख में नहीं बल्कि पूरे 45 करोड़ रुपए में। जी हाँ, ऐसे में खबर जैसे ही मीडिया में आई, विपक्ष के बीजेपी पार्टी बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ खर्च करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग करने लगे। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी केजरीवाल को घेरने में लगी हुई है। इस तरह से केजरीवाल अभी शराब घोटाले वाले केस से फ्री हुए ही नहीं थे कि एक नए आरोप के साथ उनका घेराव शुरू हो गया है। आपको बताएं कि 2015 में अरविंद केजरीवाल 6 फ्लैग स्टाफ रोड के इस सरकारी आवास में रहने आए। तब ये करीब 1400 वर्ग मीटर में फैला हुआ बंगला हुआ करता था। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के साथ डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक रिकंस्ट्रक्शन के बाद एक मंजिल बढ़ गई है और टोटल एरिया भी बढ़कर 1905 स्क्वायर मीटर हो गया है। तो फिलहाल हम इस बंगले पर हुए खर्च पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, केंद्र की सत्ता में विराजमान भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बहुत जोरों शोरों से हमलावर है। उनका कहना है कि देश की राजनीति बदलने का वादा करके शासन में आई आम आदमी पार्टी के नेता अब अपने हाउसिंग ब्यूटिफिकेशन पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस खर्च का ब्रेकअप भी दे दिया। यानी इसकी डिटेल जानने के लिए आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप बीजेपी नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, आपको ऐसी पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल तो हम ही आपको केजरीवाल के घर पर खर्च हुए रुपये की जानकारी बीजेपी के नेताओं के शब्दों में बता देते हैं। तो इनके मुताबिक मुख्यमंत्री आवास पर करीब 36 करोड़ 67 लाख और कैंप ऑफिस पर 8 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वहीं बीजेपी सोर्सेज की ओर से आए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस बंगले के इंटीरियर डेकोरेशन पर 11 करोड़ 3 लाख, स्टोन और मार्बल पर 6 करोड़ 2 लाख, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और गैजेट्स अप्लायंसेस पर 2 करोड़ 58 लाख, फायर फिटिंग सिस्टम पर 2 करोड़ 85 लाख, वार्डरोब एसेसरीज फिटिंग पर 1 करोड़ 41 लाख, किचन पर 1 करोड़ 10 लाख और सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी पर करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी उठाया गया है कि इतना ज्यादा खर्च क्या जरूरी था। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बंगले के रेनोवेशन का ये काम सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच हुआ था। लेकिन यहाँ भी बीजेपी चुप नहीं बैठी और इस टाइमिंग पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने केजरीवाल को सेंसलेस बताते हुए कहा है कि जब पूरा देश कोविड से जूझ रहा था, इंडस्ट्री बिजनेस रिसेशन से जूझ रहे थे, तो उस समय केजरीवाल अपने बंगले पर इतना पैसा खर्च कर रहे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल को महाराज बताते हुए कहा है कि राजा भी उनके विलासिता के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी के साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री आवास पर हुए खर्च को लेकर केजरीवाल पर हमला बोल दिया है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन तो केजरीवाल का पुराना शपथ पत्र ही लेकर आ गए। बता दें, ये शपथ पत्र तब का है जब 2013 में केजरीवाल पहली बार चुनाव में उतरे थे। अब आप भी ये जरूर जानना चाहोगे कि आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है। तो बता दें कि 2013 के इस शपथ पत्र में सबसे ऊपर अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा है और साथ में ये भी है कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ और जीतने के बाद इन बातों का पालन करूंगा, जिसमें ये बातें शामिल थी जैसे कि मैं लाल बत्ती गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने लिए आवश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा, नेताओं को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के चुनावी वादे और जन लोकपाल बिल के बारे में किए वादों को पूरा करने की बात भी इस शपथ पत्र में कही है। दोस्तों, अजय माकन ने इस शपथ पत्र को ट्वीट कर दिया है और साथ में ये भी लिखा है कि केजरीवाल साहब ने अपने बंगले पर जनता के 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आरोप है कि डियोर पॉलिश के वियतनामी मार्बल, करोड़ों रुपए के पर्दे, करोड़ों के कालीन लगाए गए हैं। लेकिन 7 जून 2013 का ये शपथ पत्र भी देखिए। शपथ पत्र के ये प्रति नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल ने अपने चुनाव से पहले बांटे थे। दिल्ली की जनता जब एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रही थी, तब अपने बंगले पर टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई के 45 करोड़ उड़ाने वाले को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार उठ रहे इन सवालों को लेकर आम आदमी पार्टी सफाई देने पर उतर आई है और पलटवार भी किया है। पार्टी ने सफाई दी है कि यह मुख्यमंत्री आवास का सौंदर्यकरण नहीं बल्कि नवीनीकरण या रिन्यूअल है।
ऐसे में पार्टी का कहना है कि जिस प्रॉपर्टी का रिकंस्ट्रक्शन किया गया है वो सरकारी आवास है और 1942 में बना ये घर बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। वहीं इसमें 3 बार छत गिरने की भी घटनाएं हो चुकी थी। एक बार केजरीवाल के माता पिता के कमरे की छत गिरी, दूसरी बार केजरीवाल के बेडरूम की छत गिरी और तीसरी बार जहां केजरीवाल लोगों से मुलाकात करते हैं वहां की छत गिरी। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए दिल्ली पीडब्ल्यूडी से इसका आकलन करने के लिए कहा गया। या आपको बता दें कि दिल्ली पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंडर ही आती है, तो पीडब्ल्यूडी ने ऑडिट रिपोर्ट में घर के रिकंस्ट्रक्शन की सिफारिश की थी। इसके बाद एस्टीमेट तैयार किया गया कि कहां कितना खर्च होगा और फिर इस एस्टीमेट को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मंजूरी भी दी। तब टेंडर निकाला गया और फिर काम शुरू हुआ। अब ये तो हो गई दोस्तों आम आदमी पार्टी की सफाई, लेकिन इस पर भी जवाबी हमले पर आए और अब आरोप प्रत्यारोप का पूरा खेल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के खर्च की लिस्ट लेकर आ गई है। उनके लिस्ट में क्या है ये भी सुन लीजिए। पहला यही कि कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,400 करोड़ का जहाज खरीदा। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री ने 191 करोड़ का जहाज खरीदा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास की रंगाई पुताई में 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दिल्ली के उपराज्यपाल के आवास की मरम्मत में 15 करोड़ खर्च हुए। सेंट्रल विस्टा का बजट 20,000 करोड़ से बढ़कर 23,000 करोड़ कर दिया गया और पीएम निवास पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जब तक वहां शिफ्ट नहीं होते तब तक मौजूदा निवास की मरम्मत पर 90 करोड़ खर्च किया जा रहा है। ऐसे में ये लॉजिक भी वाजिब है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि ये सारा मसला इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री पर जो सवाल उठाए हैं उन्हें दबाया जा सके। खैर, अब ये तो हो गया पूरा मामला। अब आते हैं सवालों पर। किसी मुख्यमंत्री के बंगले के रेनोवेशन में अगर कुछ खर्च हुआ है और नियमों के मुताबिक है तो फिर इस पर बहस क्या है और क्यों है और क्या ये बहस वाजिब है? आप हर साल खबरें पढ़ते ही होंगे कि 1% आबादी के पास 73% संपत्ति है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि हिंदुस्तान की 63% आबादी एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि भयानक गरीबी में रहती है। हालांकि देश में कितनी प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं इसका कोई पुख्ता और नया आंकड़ा नहीं है। और आखिरी बार 2017 से 18 में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की गिनती की गई थी, लेकिन सरकार ने गुणवत्ता का हवाला देते हुए इसके नतीजे को रद्द कर दिया गया था। जो सबसे हालिया डेटा अगर आप भारत में गरीबी का देखना चाहें तो वो भी वर्ल्ड बैंक का है। ये डेटा कहता है कि कोविड महामारी की वजह से 5.6 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे चले गए। ऐसे में इस गरीब जनता के वोट पाकर चुने जाने वाले नेताओं को निजी ऐशो आराम की चीजों पर किस हद तक खर्च करना चाहिए, जनता को ये सवाल पूछना जरूरी है। ऐसे में ये सवाल भी जरूर उठता है कि गरीब जनता के प्रतिनिधि आम आदमी की राजनीति करने का दावा करने वाले वो इतनी महंगी सुविधाएं कैसे अफोर्ड कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली की पर कैपिटा इनकम देश की तुलना में ज्यादा है दोस्तों, लगभग दुगनी है, लेकिन औसतन 755 रुपए कमाने वाले दिल्ली के नागरिक के मुख्यमंत्री अपने बंगले में जब 8 लाख का पर्दा लगाते हैं तो जनता का सवाल उठाना तो जरूरी है और यही पूरी बहस है। और अगर एक आम जनता के नजरिए से देखा जाए दोस्तों तो बिना किसी नेता या पार्टी की तरफदारी किए तो ना मुख्यमंत्री के बंगले पर खर्च होने वाली रकम जायज है, ना प्रधानमंत्री के कपड़ों पर, ना विधायकों सांसदों के काफिले में चलने वाली 45 लाख की गाड़ियां और ना ही प्रधानमंत्री के प्रचार में खर्च हुए 1000 करोड़ रुपए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इन सभी चीजों पर कोई कुछ क्यों नहीं कहता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केजरीवाल के बंगले पर सवाल मत उठाओ, हमारा कहना यह है कि सभी नेताओं के खर्चे पर सवाल क्यों नहीं उठते। यानी यहाँ से साफ हॉट है कि किसी को जनता की नहीं पड़ी, बस राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी की राजनीति शुरू ही होती है आम आदमी की छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से। लेकिन आज अगर आप इस पार्टी को देखें तो इसके 2 बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं और अब मुख्यमंत्री आवास पर खर्च को लेकर पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आम आदमी की राजनीति का दावा करने वाले इतनी महंगी सुविधाओं को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अब फैसला और सवाल आपका ही है, आप किस पर बोलेंगे और किस पर चुप्पी साधेंगे, लेकिन कुल मिलाकर नुकसान जनता का ही है। आपकी क्या राय है कि सभी नेताओं पर सवाल और सीबीआई की जांच होनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।